यूपी के कौशाम्बी से एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। और क्या है खबर, सीधे रुख करते हैं। यूपी के कौशाम्बी से बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने आतंकी को अरेस्ट किया है। आतंकी से विस्फोटक मिले हैं, अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और पिछले साल पंजाब से यह आतंकी फरार हो गया था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। तो आईएसआई से कनेक्शन, टेरर पर लगातार एक्शन। तो यूपी एसटीएफ को कामयाबी, पंजाब पुलिस ने आतंकी को अरेस्ट किया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शिकंजे में बब्बर खालसा आतंकी और ये तस्वीरें उसकी हैं, ध्यान से देखिए, जिसके पास से विस्फोटक, अवैध हथियार बरामद हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि आईएसआई का कनेक्शन भी सामने आ गया है। काफी खोजबीन की जा रही थी, तलाश थी और अब जाकर आतंकी गिरफ्तार हुआ है। और जतिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है यूपी एसटीएफ को और पंजाब पुलिस को। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। इससे जुड़े क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, किन इनपुट्स के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, देखिए, पहले फरीदाबाद जो कि दिल्ली से बेहद नज़दीक है, वहां से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया और अब बब्बर खालसा का जो आतंकी है मसीह, उसको गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया और ये गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से हुई। लेकिन दोनों ही केसेस में एक बात कॉमन है, वो है आईएसआई। बब्बर खालसा के लिए काम करता था लेकिन आईएसआई के सपोर्ट से काम करता था और इसके पास से भी हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। अब्दुल रहमान के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, लेकिन इस मसीह जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है, इसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। डिटोनेटर जो है वो बरामद किया गया है और कुछ वेपन्स भी रिकवर किए गए हैं। बता दें आपको कि कुशीनगर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। अमृतसर का ये रहने वाला है और पिछले काफी समय से वांटेड चल रहा था। पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी मिली, जिसके बाद ये जानकारी यूपी एसटीएफ से साझा की गई और उसके बाद कुशीनगर से इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। हालांकि अब पूछताछ का दौर शुरू है। पता किया जा रहा है कि इसके पास जो डेटोनेटर मिले हैं, इसके पास जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना था, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि पिछले 3 से 4 दिनों की जब आप बात कर रहे हैं तो आईएसआई की साजिश भारत के अंदर एक तरीके से उसका पर्दाफाश हुआ है। अलग अलग जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पहले अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई, उसने पूछताछ में कई खुलासे किए और अब जब मसीह से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी, उसमें साफ तौर पर देखा जाएगा कि आखिरकार इतने वेपन्स के साथ ये क्या कर रहा था, यूपी में इसकी मौजूदगी किस कारण से थी, इसके टारगेट पर कौन लोग थे, किसके कहने पर ये यूपी पहुंचा था। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो पाएंगे। लेकिन एक बात दोनों केसेस में कॉमन है, वो है आईएसआई। आईएसआई किस तरीके से अपने नापाक मंसूबों को लेकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुरक्षा एजेंसी है वो देख रही है। बिल्कुल जतिन, देखिए, सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से सतर्क नजर आ रही है, यही वजह है कि बार बार सफलता भी हासिल हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकवादी को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया है। इस आतंकी के पास से कई हथियार भी मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं कि यह आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। तस्वीर में दिख रहा यह शख्स है लाजर मसीह, जो कि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी है और यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में इस आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आतंकी लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन मॉड्यूल के अध्यक्ष के लिए काम करता था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के भी संपर्क में था। 24 सितंबर 2024 को यह पंजाब पुलिस की न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। तब से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम रात में कौशाम्बी पहुंची, जहां करीब 3:30 बजे ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध हथियार और विस्फोटक मिले हैं। 3 हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल और विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। इसके अलावा इस आतंकी के पास से गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी मिला है। आतंकी लाजर मसीह के पास से जो हथियार और विस्फोटक मिले हैं वो बताने के लिए काफी है कि यह किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर आईएसआई और इस आतंकी के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया। अब इससे पूछताछ में इसके नेटवर्क और साजिश को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए सीधे आपको भारत मंडपम ले चलते हैं और भारत की तमाम बड़ी हस्तियां एक बड़े आयोजन की गवाह बनने जा रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मेहमान दुनिया भर में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का, और मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री श्री रविशंकर जी का। Ladies and gentlemen, it is a great honor to call upon Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, a global spiritual leader, a guiding force of wisdom, who is here with us, and I invite Gurudev to light the lamp and commence the Republic Plenary Summit 2025. This is today's Bharat. This is today's India, a limitless India, and we are just getting started. We've got the lamp coming up. Bharat is a force that rises with every challenge, transforms every obstacle into an opportunity, and marches forward with unshakable conviction. That is just who we are. As we usher in an era of prosperity with blessings from Sri Sri Ravi Shankar, Arnab Goswami, founder and editor-in-chief of Republic Media Network, also lighting this ceremonial lamp. Thank you, Gurudev, for lighting the lamp and blessing the occasion with your presence. I request Arnab Goswami, founder and editor-in-chief of the Republic Media Network, to set the stage for Republic Plenary Summit 2025. Good morning, everyone. Namaskar. And Gurudev, I can't thank you enough for being with us and making the start of this very special occasion memorable, special, and auspicious for us with your divine presence. Gurudev, from all of us here at the Republic Media Network, you have been a source of wisdom. You have been our guiding light from the start of this network. You have been with us through thick and thin, and therefore we are all overwhelmed that you took the time. You cancelled so many schedules, and you are with us today. So Gurudev, once again, a big round of applause to you, sir. Thank you, sir. And that is the incredible thing about Gurudev, that he makes it also possible. When everyone said it would be difficult to get you in with your schedule, you came here today. I'm so happy. We are so happy, Gurudev. Thank you so much. We're looking forward to this. And welcome everyone to the opening sessions of the Republic